सबको जय मसीह की। आज सुबह के समय एक और बार परमेश्वर की हजूरी में आप सबको स्वागत करना चाहूँगा। अनेक लोग जो मुझे सुन रहे हैं और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अपनी तैयारी में हैं कलीसियाओं में जाने के लिए, अपने कामकाज की ओर जाने के लिए। अगर पूछा जाए तो अनेक लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे होंगे कि ये दिन परमेश्वर ने उन्हें दिया। उससे भी बढ़कर मैं कहना चाहूँगा कि अनेक लोग जो हमारे प्रिय थे, हमारे जो अपने थे, वो निद्रा में हैं, वो सो चुके, वो परमेश्वर के पास में हैं। एक दुखित एक समय, एक ऐसा समय जहाँ पे हर एक व्यक्ति सोचता है काश मुझे एक और अवसर मिलता कि परमेश्वर को मैं और करीब से जान पाता। काश मुझे एक और अवसर मिलता कि मैं परमेश्वर को बारे में और जानता और समझता और मैं उससे बात कर पाता। आज सुबह के समय में हम कुछ वचनों के द्वारा मनन करेंगे। आए अपनी आंखों को हम बंद करें। सबसे पहले हम प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। सुबह के समय परमेश्वर, हम जब आपके हजूरी में हैं, रात को एक नींद आपने दी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अनेक लोग परमेश्वर कलीसियाओं में जाने के लिए तैयार होते हैं, उनके सफर में सही सलामत उन्हें कलीसिया पहुंचाएं परमेश्वर। अगर कोई बीमार है, अगर कोई परमेश्वर व्याकुलता परेशानी में है परमेश्वर, आप उनके मन में शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी असीम शांति हर एक परिवारों में, हर एक परमेश्वर हर एक जगहों में पहुंचाने की हम प्रार्थना करते हैं। हम जो वचन से कुछ बातों को मनन करते होने पाए, आपकी कृपा आपकी दया सबके ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम आज के वचन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 22 से लेकर 25 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 से लेकर 25 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसके मानते हैं। आमीन। आज सुबह के समय जब हम परमेश्वर की हजूरी में जब आए हैं, मेरे प्रियो, मैं आज इस प्रकार कहना चाहूंगा और मैं अपने शीर्षक को इस प्रकार देना चाहता हूं, रिवाइव योरसेल्फ। अपने आप को परमेश्वर में पुनर्स्थापित करने की हमें बहुत जरूरत है। कई बार हमारे जीवन में हम विश्वास तो करते हैं, हम उस परमेश्वर को जानते तो हैं, हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते तो हैं, हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, हर एक मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, हर एक दुआ बंदगी में हम जाते हैं, हर एक जगहों पे हम जहाँ पे परमेश्वर की हजूरी हम कर सके वो सब हम करते हैं। बट क्या आज सुबह के समय में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप सच में उस परमेश्वर को जानते हैं? अगर जानते हैं तो कितना जानते हैं? आमीन। अगर आप सच में जानते हैं, आपके जीवन की परेशानियों के समय में, आपके जीवन की तकलीफों के समय में, क्या आप उस परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? कई बार अगर हम अस्पताल में भी जाते हैं तो डॉक्टर इस प्रकार आखिरी में कहता है, सब परमेश्वर के हाथ में है, हमने जो करना था वो हमने कर दिया। कई बार जब हम हमारे परेशानियों के साथ में हमारे दोस्तों के पास में जाते हैं, सब इस प्रकार कहते हैं, हमसे जो हो सका हमने वो किया, अब परमेश्वर के हाथों में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम उन सबके पास में जाने से पहले हम क्यों ना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सबसे पहले समर्पण करें। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिर एक दिन वह नाव और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। कई बार जब हम कहते हैं मैं मसीह के पीछे चलता हूं, मैं मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, उसने मुझे बुलाया है, मेरे प्रियो, सच में उसने हम सबको बुलाया है कि हम उसके पीछे चले, हम निरंतर उसकी बातों को सुने, उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ते रहे। बट उसने आज सुबह के समय हमें एक और बात सिखाने की कोशिश की कि हम जब उसके पीछे चलते हैं, हमें हमारे विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। हम जब हमारे विश्वास में जब बने रहते हैं, मेरे जीवन परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, आंधी
तूफान उठकर आती हैं, बट उसके बीच में भी परमेश्वर हमसे पूछता है तेरा विश्वास कहाँ गया। आमेन, हालेलुया। वचन हमसे पूछता है और परमेश्वर अपने चेलों से पूछता है आपका विश्वास कहाँ गया। अगर इस बात को अगर हम थोड़ी सी और गहराई के साथ देखा जाए तो कुछ समय पहले ही बहुत सारी तकलीफों के साथ में, बहुत सारी परेशानियों के साथ में एक चंगाई की घोषणा, एक ऐसी एक सभा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चेलों ने की थी। अलग अलग जगहों पे जिन लोगों के साथ में वो मिले थे, अलग अलग परेशानियों से गूंजे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयों के साथ में, अलग छुटकारों के साथ में जब किया, ये चेलों ने अपने आंखों से इन सब बातों को देखा है मेरे प्रियो। फिर भी यीशु मसीह उनसे पूछता है हे मेरे प्रियो तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। आमीन। आज सुबह के समय में अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमें अपने आप को तरोताजा करने की बहुत जरूरत है। हमें अपने आप को परमेश्वर में बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हम सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति ना बने कि सिर्फ एक कलीसिया में एक अटेंडेंस लगाने वाले ना बने। हम ऐसे व्यक्ति बने जो कलीसिया में जब जाएं आत्मा के साथ भरते हुए, गीतों के साथ गाते हुए, वचन में भरपूर होते हुए, परमेश्वर में आनंद के साथ में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होने पाए। आज सुबह के समय में मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब यहाँ पे वचन कहता आओ हम झील के पार चले, परमेश्वर आज सुबह के समय में आप सबको एक बुलावा भेजता है, आओ हम एक झील के पार चले। झील के पार चलने का मतलब पता है क्या है मेरे प्रियो? एक व्यक्ति है जो वहां पे करहा रहा है, एक व्यक्ति है जो वहां पे रो रहा है, वो पूछता है क्या मुझे कोई आ सकता है मुझे छुटकारा देने के लिए। उसकी आवाज ये चेलों के कानों के पास तो नहीं पहुंचे, बट मेरे प्रिय हमारा एक परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसके कानों में ये बात पहुंची है और वो आज उस व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए जब जाता है, मेरे प्रिय आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। आपके जीवन में एक छुटकारा है मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक चंगाई है मेरे प्रियो, पर उससे पहले एक आंधी तूफान को आपको सामना करना पड़ेगा। वचन कहता है अगर वो आंधी तूफान में अगर आप सामना करने को तैयार हो तो वचन यहाँ पे एक और बात को कहता है और वो ये है कि आंधी और तूफान को भी संभालने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। आंधी और तूफान को संभालने वाला परमेश्वर जिंदा है। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, क्यों ना हम हमारे जीवन के हर एक आंधी तूफान की समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और ये विश्वास करें कि आज एक व्यक्ति का छुटकारा है, आज एक व्यक्ति का चंगाई है, आज मेरे परिवार का छुटकारा है, आज मेरे परिवार की चंगाई है। हालेलुया। हम जब सुबह के समय जब उठते हैं, कई लोग इस प्रकार परेशानियों के साथ, बीमारी के साथ में जब परेशान होते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं घबराइएगा नहीं, आपको संभालने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। और वचन इस प्रकार भी कहता है जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को संभाल के रखती है, परमेश्वर भी अपने पंखों तले आपको संभालने योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने आप को, परमेश्वर जब हम देखते हैं, परमेश्वर भी हमें अपने पंखों तले जब संभालता है, हमें घबराने की जरूरत तो नहीं है, बट मेरे प्रियो वो परमेश्वर हमें एक बात को सिखाता है कि हमें हर वक्त हर समय एक संभालने वाला परमेश्वर जिंदा है। यहाँ पे जब इस बात को हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक बात को कह सकते हैं, उन चेलों ने परमेश्वर पे विश्वास तो किया था। हालेलुया। उन चेलों ने परमेश्वर पे विश्वास तो किया था, बट एक समय आया वो डगमगा गए, वो डगमगा गए। उनका डगमगाना आसान नहीं था। उनका डगमगाना एक साधारण तौर पे हर एक मनुष्य के जीवन में एक डगमगाने की जो अवस्था आती है मेरे प्रियो, एक वैसी एक अवस्था उनके जीवन में भी आए। पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमेश्वर का, उसने उस डगमगाने के समय में भी उस परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, उस परमेश्वर ने उनको थामे रखा, उस परमेश्वर ने उन्हें पकड़े रखा और उस परमेश्वर ने उस आंधी के समय में उस आंधी को डांटते हुए एक बात को सिखाया, चाहे तुम घबराओ, चाहे तुम परेशानी में भी आओ, तो भी मैं तुम्हारे साथ में खड़े होने वाला एक परमेश्वर हो। उस सुबह के समय में जब उस आंधी तूफान के साथ में जब वो गूंज रहे थे और
जब वो गिरसेनियों की जगह में जब वो पहुंचे, तब चेले समझ गए कि वो आंधी तूफान किस बात के लिए आया था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको एक और बार एक जगह पे स्थापित करना चाहता है, आंधी तूफान आ सकता है, परेशानियां आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, बट उसके बीच में भी परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात को पूछता है, क्या तू तैयार है कि एक और बार परमेश्वर तुझे तैयार करे? क्या तू तैयार है कि परमेश्वर एक और बार तुझे तरोताजा करे? क्या तू तैयार है उस परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए? मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो आमेन, अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है? आमेन। क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है? अगर ऐसा है मेरे प्रियो, आंधी तूफान में बुलाकर लेकर चलने वाला व्यक्ति यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, अगर आपकी नाव पर यीशु मसीह है मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में अगर यीशु मसीह है, चाहे कैसी भी अवस्थाएं क्यों ना हो, उस अवस्थाओं के बीच में भी आपको संभालने योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं इसमें 3 बिंदुओं को आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहला, आओ हम जब उस परमेश्वर पे जब हम उसको फॉलो करते हैं, हमें पूर्ण मन से उसको फॉलो करना है। हालेलुया। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे दुनिया अलग अलग बातें करने शुरू हो जाए, तो भी मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो भी मैं उस परमेश्वर के पीछे चलता रहूंगा। दूसरा बिंदु मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, विश्वास में बने रहिएगा। हालेलुया। आंधी तूफान आ सकता है, तकलीफें आ सकती हैं, आपका नाव डूबने पे आ सकता है, फिर भी विश्वास कीजिएगा, आंधी तूफान को थमाने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। आंधी तूफान को थमाने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। और तीसरा बिंदु मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, वचन कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उस क्रूस पर जब उसे सब कुछ पूरा किया, तीसरे दिन जब वो जी उठा, वचन इस प्रकार कहता है, उसने अधोलोक की सारी कुंजियों को अपने हाथों में ले लिया, हर चीजें अपने हाथों में ले लिया, और हमें अपना बेटा और बेटी करके जब बुलाया है। मैं कहना चाहता हूं, हर एक चीज जब परमेश्वर के हाथों में है मेरे प्रियो, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें आनंद के साथ में आगे चलना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो जिंदा उठा है। और वो कहता है, मेरे प्रियो मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं मृतकों में से जी उठा हूं। हालेलुया। अनेक लोग जो मर गए वो फिर से जी नहीं उठे, बट मेरा परमेश्वर वो फिर से जी उठा, और वो हमसे आज सुबह के समय कहता है, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। ओ हालेलुया। अगर ऐसा है तो उस गिरसनियों में जो पड़ा हुआ वो एक व्यक्ति, अगर परमेश्वर से एक व्यक्ति के लिए वहां पर आंधी तूफान का सामना करते हुए उसको छुटकारा देने के लिए जा सकता है, मेरे प्रियो आज सुबह के समय में अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वचन को पढ़िएगा, प्रार्थना में बने रहिएगा और अभिषेक के साथ में आगे बढ़िएगा, और परमेश्वर वचनों के साथ में आपको आशीष और बरकत देने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। ईश्वर के पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय परमेश्वर, अपने अच्छे वचनों के साथ परमेश्वर आपने हम सबको मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अनेक लोग जब इस परेशानियों के साथ में गुजरे हैं परमेश्वर, हम परमेश्वर ने आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर ने आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। अगर कोई विश्वास में डगमगा गए हैं परमेश्वर, अगर कोई परमेश्वर वचन और प्रार्थना में परमेश्वर डगमगा गए हैं, आज सुबह के समय परमेश्वर आपका अभिषेक परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने पाए, आपका परमेश्वर कृपा, आपकी दया परमेश्वर उनके जीवन में उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते कर परमेश्वर सुने गए वचनों के साथ में परमेश्वर आपने परमेश्वर बल और सामर्थ्य दिया परमेश्वर, ताकि वचन को बोलने पाऊं परमेश्वर। हर एक बातों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। एक और बार हम सबको तरोताजा कर परमेश्वर, ताकि हम वचन के अनुसार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए। हर एक बातों को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आमेन।